नमस्कार, मैं अमित ओझा, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पिपराइच विधानसभा क्षेत्र इस समय राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है और इस समय जिला पंचायत सदस्य सुधा सिंह और विधायक महेंद्र पाल सिंह में जबरदस्त कुश्ती देखने को मिल रही है। पहले सुधा सिंह ने एक अपना बयान दिया जो कि वायरल हुआ। उसके बाद जब मौके पे हमने पड़ताल की तो वहां पे मामला कुछ और ही निकल के आया। उसके बाद कल एक बार फिर सुधा सिंह ने अपना एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने फिर से एक बार कुछ आरोप लगाए, लेकिन उनके आरोपों में कितनी सच्चाई है ये हम आगे की खबर में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जो कल की उनकी वीडियो है उसको हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक जरा ध्यान से एक बार देख लें। मंटू का कहना है कि खनन के नाम पे 50,000 रुपया लेते थे। अच्छा ये बताइए, जब मैंने उसके ऊपर मुकदमा लदवा दिया, उसकी गाड़ियों को मैंने जलवा दिया, उसकी पत्नी को मैंने जेल भेजवा दिया, उसके घर मैंने पलायन करवा दिया, 4 साल उसका घर बंद रहा, तो क्या मुझे पैसा देगा? आपको मैं इस तरह प्रताड़ित करूँ तो मुझे पैसा देंगे? केवल खनन के नाम पे मैंने उसका विरोध किया और किसी नाम पे नहीं। मैंने ये भी कहा कि जब 21 में आचार संहिता लग गई तो रिटर्न हुआ। आरोप अगर आपके ऊपर जो लगा है वो गलत है तो फिर विधायक जी के ऊपर आपका आरोप कहाँ तक सही है, उसका साक्ष्य क्या है? विधायक जी ऐसे मामलों में बहुत सारा इन्वॉल्व है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 10 मिनट पहले एक आपके पिपराइच से ही फोन आया ना, और उस फोन में कहा गया कि मैडम कोऑपरेटिव की जमीन कब्जा हो गई। कौन सी वो बी मार्ट है उसके सामने की जमीन कब्जा हो गई। अभी ये चाची हमारे सामने हैं जो विधायक जी के गांव की हैं, महाराजगंज की हैं, इनके जमीन को कब्जा कर लिया गया। ए पासवान भैया हैं, इनके 70 डिसमिल के जमीन को कब्जा कर लिया गया। विधायक जी का यही कार्य भी है, हमारा ही वो कर रहे हैं। विधायक 50 गाड़ी हमारे मुँह पर देले हैं। साक्ष्य क्या है? हमने पूछा साक्ष्य इसके क्या है? 50 गाड़ी देले हैं। अवैध खनन कराते हैं या तो पैसा खाने दुकान खाने फिर साक्ष्य क्या है? उनके मैं एक फोटो आपको दूंगी, एक नहीं कई फोटो दूंगी जो उनके ऑफिस में आए दिन खनन माफिया बैठता है। मेरे ऑफिस में कभी मंटू बैठ जाए, उसकी हिम्मत है कि गेट से अंदर हो जाए, मैं क्यों संरक्षण दूं अपराधियों को? विधायक जी घनश्याम के शादी में आते हैं लड़की के और चारों ओर देखने के बाद कहते हैं कि मंटू बाबू कहाँ है, और अपने पर्सनल फोन से फोन करके बुलाते हैं। तो अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रहे तो क्या दे रहे हैं विधायक जी? क्या दे रहे हैं वो? हम अपराधियों से क्यों संबंध रखे? मैंने जो भी कहा है सच कहा है, और जो मेरे प्रति कल वीडियो जारी हुई है सब वीडियो विधायक जी के दबाव में और मंटू द्वारा सब फ्रॉडिंग की गई है। वो खनन माफिया है, उसके छत पे तिरपाल लगाने भर का पैसा नहीं हो क्या किसी को पैसा? मुझे पैसा वो देगा। जब खनन करता है तो पैसा कमाता है। हाँ। तो फिर तिरपाल का क्यों नहीं लगा पा रहा है? उसकी आदत ऐसी है, वो गंदी आदतों में लिप्त है कि उससे पैसा बच ही नहीं सकता। अच्छा। हाँ। और एक बात और महोदय आप सुन लीजिए कि मैं 10 एप्लीकेशन दूंगी जो 2015 से अब तक मैंने मंटू के खिलाफ दिया है। मेरा डीएम का कॉल डिटेल है, एसडीएम का कॉल डिटेल है, थाने का कॉल डिटेल है, खनन अधिकारी अमित सिंह का कॉल डिटेल है। अगर मैं उससे पैसा लेती तो प्रशासन से मैं लगातार संपर्क में क्यों रहती? मुझे दलाली करना होता तो मैं संपर्क में क्यों रहती? आप पहले मुझे इस चीज का जवाब दीजिए। आप लोग बस वीडियो वायरल करते हैं। कितने देर से चल रहा है मैम ये मैडम? ये मामला 2015 से चल रहा है, जहां 20 तक मैंने उसके घर में ताला लगवाया था। ये बात सच है, मैंने पलायन करवा दिया था। और 21 में जब आया तो एकाएक खनन में लिप्त नहीं हुआ, धीरे धीरे थोड़ा जमीन कहीं खनता था, जैसे आप लोग इन लोगों का समस्या सुना, कहीं 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 थोड़ा। लेकिन इधर 1 साल से जब वो बहुत ज्यादा मजबूत तब हुआ है जब विधायक जी का संरक्षण उसे मिलने लगा। मैं थाने पे फोन आपके ऊपर लगा है। हाँ कि आपके वहाँ कोटे का दुकान है। कल महिलाओं का, गांव के लोगों का ये आरोप था जी कि साल भर में आप 4 महीना बांटती हैं और अच्छा बाकी गुरुदेव, ये डिजिटल इंडिया है, आप थम्स लगाएंगे तभी आपका जारी होगा। आप कैसे इस चीज का आरोप लगा सकते हैं? विरोधी मेरा लगा रहा तो समझ में आ रहा, आप कैसे इस चीज का लगा रहे हैं? तो डिजिटल हो गया। आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं डिजिटल है, ये तो डिजिटल है, आप लगाएंगे तो आप लेंगे। मैं कॉलेज मैनेजमेंट देखती हूँ, मैं एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं छोटी छोटी बातों में गुरुदेव कभी इन्वॉल्व नहीं होती हूँ। मेरा आरोप अगर सुनना है, हाँ। मेरा व्यक्तिगत ये है कि आपके वहाँ राशन का दुकान क्यों होना चाहिए? पहले से है, सदियों से है, वो 90-92 से है, वो पड़ा हुआ वैसे। मैडम इतने लंबे से मामला चल रहा है, हाँ। आज क्या वजह हो गई कि आज जो है बयान दे रही हैं? और इसके पहले भी आवाज क्यों नहीं उठाया? इसके पहले विधायक जी से कई बार संपर्क किया गया। वो ऑफिस में मेरे आए भी थे 14 मई को,
उन्होंने कहा मैडम, हमने कहा बस उसका साथ छोड़ दीजिए आप। विधायक जी साथ उसका नहीं छोड़ेंगे, उसका संरक्षण वो नहीं हटाएंगे, वो अपराधियों को ही संरक्षण देंगे। जैसे आपने उनके गांव महाराजगंज के भैया पासवान जी द्वारा देखा, आपने चाची के द्वारा देखा, तो जब वो अपराधी के संरक्षण में रखेंगे तो क्यों मैं उनसे लगाव रखूं? मेरा तो संपर्क मुख्यमंत्री से है, मैं तो बहुत पुरानी, मेरे हस्बैंड नेता रहे हैं, हम लोग के ऊपर आज तक एक आरोप नहीं आया है, किसी भी मैटर में आप आरोप नहीं आया है। मेरा अंतिम सवाल है जी, आप भी भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, वो भी सक्रिय कार्यकर्ता हैं, आप भी जी 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 जी। तो जो भी समस्या थी मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर से, मुख्यमंत्री जी आपको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, जी बिल्कुल। तो ये शिकायत आम पब्लिक में करने के बजाय वहाँ फोरम पर क्यों नहीं किया गया जहाँ करना चाहिए? बिल्कुल, आप इसका भी सुन लीजिए। विधायक जी अभी जब तक मैं महाराज जी से नंबर लगाती ना, बड़ा देर हो जाता, विधायक जी मेरे पीछे पड़ गए। आपने जीडीओ को लेटर लिखा सेफरान को तोड़वाने के लिए, चलिए मानक के अनुसार अगर नहीं है, 2008 का है, 2010 का है, मानक का बिंदु नहीं बना है, अंदर की बाउंड्री टूट गई, कोई बात नहीं, मुझे अफसोस नहीं है, फिर मानक के अनुसार हम करवा लेंगे, क्योंकि 2020-21 में जीडी आई है, हम बिल्कुल मानक से चलेंगे। दूसरी चीज, वो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि सेफरान के अंदर मैं 7.5 एकड़ जमीन पे काबिज हूँ। आप कैसे लगा सकते हैं? क्यों लगा सकते हैं बिना बुनियाद? अगर वो लगा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं लगा सकती उनके ऊपर? चलिए, ये कितने दिन से आप लोगों का मतांतर हो गया है? लगभग सालों से, जब से उसके, सालों का मतलब बहुत साल हो गए। गुरुदेव पिछले साल से, जब से उनके संपर्क में मंटू आया, खनन माफिया, अनिरुद्ध आ गया, घनश्याम सिंह आ गए। अभी जो ये सारे आरोप थे, सुधा सिंह जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनौला की, उन्होंने एक बार फिर से विधायक महेंद्र पाल सिंह और उनकी नजरों में खनन माफिया मंटू सिंह पर लगाए गए हैं। एक तरफ जहां इस वीडियो में वो ये कह रही है कि पिछले 1 साल से थाने पर उनकी सुनी भी नहीं जा रही है, वहीं उनका यह भी है कि उन्होंने मंटू सिंह पर मुकदमे भी लदवा दिए और उसकी गाड़ियों को भी जलवा दिया, उसके घर को भी कई सालों तक बंद किया, उसकी पत्नी को भी जेल भिजवा दिया। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या किसी की गाड़ियों को जलवा देना एक जनप्रतिनिधि के अधिकार क्षेत्र में आता है? क्या किसी को भी प्रताड़ित करने का अधिकार किसी को है? फिर यह अधिकार सुधा सिंह को आखिर किसने दे दिया? मंटू सिंह अवैध खनन से पैसे भी कमा रहा है और उसके पास तिरपाल तक के भी पैसे नहीं है, ऐसा सुधा सिंह का आरोप। सुधा सिंह यह भी आरोप लगा रही हैं कि जब उन्होंने पहला वीडियो अपना जारी करवाया या किया तो वो किसी दबाव में नहीं था, लेकिन जब उस वीडियो के सापेक्ष में दूसरे व्यक्ति का वर्जन लिया गया तो वो खबरें विधायक के दबाव में चल गईं और उसको वायरल भी किया गया। और सबसे मजेदार बात जो सुधा सिंह ने कही वो ये कही कि ये सारी जो चीजें हैं वो मंटू सिंह के द्वारा फ्रॉडिंग की गई है। पर फ्रॉडिंग क्यों की गई है, किसके लिए की गई है, यह सुधा सिंह ने नहीं बताया। और सबसे मजेदार बात आपको यह बताते हैं कि सुधा सिंह अपने आप को एजुकेटेड तो कहती हैं, लेकिन हमने बहुत खोजा पर फ्रॉडिंग का मतलब ना मिला ना हम समझ पाए। सुधा सिंह के अनुसार वो वेल एजुकेटेड है, तो अगर कभी उनसे मुलाकात होती है तो उनसे इस शब्द फ्रॉडिंग का मतलब हम जरूर पूछेंगे और इसका मतलब जानेंगे भी और अपने दर्शकों के साथ साथ जनता को भी बताएंगे। आपको बताते चलें कि चुनाव अब करीब आ रहे हैं और शायद ये सारा खेल चुनाव से ही संबंधित है। आपको यह भी बताते चलें कि उनौला से महाराजगंज और ठाकुरपुर की दूरी अच्छी खासी पड़ती है, कम से कम 10 किलोमीटर से तो ज्यादा होगी ही होगी। लेकिन क्या पिपराइच नगर पंचायत में महाराजगंज और ठाकुरपुर आते हैं? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि उनौला से निकलकर आखिर सुधा सिंह महाराजगंज और ठाकुरपुर की जनता के बीच में आखिर क्या कर रही हैं? क्या वर्तमान विधायक के खिलाफ एक लॉबिंग की जा रही है पीछे, या फिर अपने आप को 2027 के विधानसभा के पिपराइच के विधानसभा प्रत्याशी के रूप में खुद को स्थापित करने की सुधा सिंह की यह एक योजना है? सुधा सिंह का यह भी कहना है कि 2015 से अब तक यानी कि 10 साल में उन्होंने 10 एप्लीकेशन पिपराइच थाने पे मंटू सिंह के खिलाफ दी है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर 10 साल तक इतनी शांति क्यों थी। अपने दर्शकों को बताते चले कि 2017 में जहां उनका दावा है कि उन्होंने मंटू सिंह के ऊपर कार्रवाई की, उनको उनकी जो है गाड़ियां जला दी, उनका घर बंद करवा दिया, उन पे मुकदमे लदवा दिए, उस समय भी वर्तमान में यही बीजेपी सरकार थी और अब भी यही बीजेपी सरकार है। तो आखिर पिछले 1 सालों में आखिर अब सुधा सिंह की सुनवाई क्यों नहीं हो रही? सुधा सिंह वेल एजुकेटेड होने का दावा तो करती हैं, अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर भी बनाती हैं, लेकिन सुधा सिंह ने जब यह कहा कि उनके पास सदियों से कोटे की दुकान है और वहां उन्होंने यह भी बताया कि भैया ये दुकान जो है 1992 से है। अब अगर 1992 से 2025 को जोड़ते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके 32 साल ही होते हैं। फिर सदियों से कोटा कहां से मिल गया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सुधा सिंह का यह भी दावा है कि 14 मई 2025 को मंटू सिंह का साथ छोड़ने के लिए उन्होंने विधायक महेंद्र पाल सिंह को बोला था, लेकिन मई से अगस्त तक आखिर सुधा सिंह ने इंतजार क्यों किया? क्या उस समय तक वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से इसकी शिकायत नहीं कर सकती थी, या आज जो वो मीडिया के सामने आके बयानबाजी कर रही हैं उस समय नहीं कर सकती थी? कारण विधायक सुधा सिंह के ग्राम सभा क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करें, ऐसा सुधा सिंह का कहना है। लेकिन वहीं सुधा सिंह महाराजगंज और ठाकुरपुर के मामले में हस्तक्षेप कर रही हैं। कैसे? इसकी एक छोटी सी वीडियो हम आगे की खबर में आपको दिखा रहे हैं। मैडम, अब तक विधायक जी और आप एक साथ काम कर रहे थे, एक साथ इसी पार्टी से आप? जी बिल्कुल। तो फिर अब विधायक जी ऐसे कैसे अचानक वहां गलत हो गए? क्या कर दिया उन्होंने आकर के? कैसे? विधायक जी बहुत अच्छा रहा हम लोग का संबंध, लेकिन पिछले साल से जब अनिरुद्ध सिंह के माध्यम से घनश्याम सिंह से मिले, जो हमारा विरोधी है, सपा का है, शुरू से ही सपा का रहा, अपने स्वार्थवश तो घनश्याम सिंह से मिला है, और खनन माफिया मंटू सिंह जब उसके संपर्क में आ गए तो मैंने विधायक जी को 2 बार 3 बार मैंने फोन किया और कहा कि विधायक जी हमारे ग्राम सभा में आप हस्तक्षेप मत करिए। इसी मैटर को लेकर हम लोग 6 महीना लगभग एक दूसरे से बातचीत नहीं होती रही। जो हमने 2 वीडियो बताई, कुल मिलाजुला के मामला यह है कि चुनाव करीब है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये प्रधानी के चुनाव का नहीं लगता है, क्योंकि अगर ये प्रधानी के चुनाव का मामला होता तो सुधा सिंह सिर्फ अपने ग्राम सभा क्षेत्र के लोगों के साथ होती, लेकिन जिस तरीके से महाराजगंज और ठाकुरपुर के लोगों को अपने साथ जोड़ रही हैं, वो कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा क्षेत्र के जो चुनाव है उसमें अपने आप को प्रत्याशी की, यानी कि दमदार प्रत्याशी के रूप में लोगों के सामने पेश करने की एक योजना है। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति को लेकर हो रही हैं और इसमें जनता का कहीं भी कोई भला होने वाला नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि मैंने किसी की गाड़ी को जलवा दिया, तो क्या क्षेत्र की जनता किसी ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनेगी जो अपने आप को सर्वे सर्वा माने और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो खुद ही पुलिस, खुद ही वकील, खुद ही जज बनकर अपना फैसला सुना दे? हमारी पड़ताल में कुल मिलाजुलाकर यही है कि यह सारा खेल सिर्फ और सिर्फ चुनाव से संबंधित है और अपने आप को प्रत्याशी के रूप में, दमदार प्रत्याशी के रूप में पेश करने की एक केवल कोशिश है और इसमें जनता की भलाई का कहीं भी दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। अगर कभी सुधा सिंह से हमारी मुलाकात होती है तो जो हमारे सवाल हैं हम अपने सवाल उनसे जरूर पूछेंगे और उनका वो क्या जवाब देती हैं वो भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चुनावी स्टंटबाजी से दूर रहकर आपसी सौहार्द ना बिगाड़ें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।